ऐसा वर्ड गंदा शब्द बोला है कि सभी बहन बेटियों को, सभी माँ बहनों को, सबको एक साथ में बिल्कुल लाइन पे खड़ा कर दिया। ऐसे को तो खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए। ऐसा गंदा व्यक्ति है जो माँ बहनों को अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, माँ बहनों के लिए बोल दे। अरे यार शर्म करो, डूब मार चुल्लू और पानी में डूब मार। हमारी संस्कृति में जब स्वर्गवासी हो जाता है ना कोई, तो उसे एक भगवान का दर्जा देते हैं। कितना भी बुरा हो तो अच्छी बात है उसके लिए निकालते हैं, ये संस्कृति है। वो मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहा है, वो भी जो राजनीति से संबंधित ही नहीं था। राजनीति में हम कुत्ता घसीटी कर लेते हैं, ठीक है माना, लेकिन राजनीति में जो था ही नहीं उसे क्यों घसीटा जा रहा है? मान के चलिए कोई कार्यकर्ता गलती कर दिया तो उसके सजा में कार्यकर्ता ने गलती नहीं करी, उसने सारी बहन बेटियों को, सारी माँ बहनों को, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया। उसने ऐसा गंदा व्यक्ति है, उसने जानबूझ गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया, जानबूझ के किया उसने। एक एक घर पे 50-50 लोगों के वोट जो बना रखे थे, उसकी वजह से ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। और उसके लिए जब भी आवाज उठाई जाती तभी हाय हाय बीजेपी के राज में, ये बीजेपी अगर सफाई करती तो बीजेपी के राज में गंदगी हो रही है, बीजेपी का शिक्षा की बात करती है तो बीजेपी के राज में ये क्या चल रहा है, सब भड़काया जा रहा है, ये चीजें चल रही हैं। देखिए जिस तरीके से बीते दिन माता जानकी के जन्मस्थली से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता द्वारा देश के प्रधानमंत्री के माता जी पर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिया गया, जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यकर्ता क्यों कह रहे हैं आप? कुछ कार्यकर्ता क्यों कह रहे हैं आप? पूरा नाम लो ना, पप्पू ने बोला ये। पप्पू कौन पता नहीं आपको? युवराज जिसे कहते हैं, एकदम डम इंसान को राजगद्दी पे बिठा रखा है। प्रजातांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में राजतंत्र बना रखा है। अब तक क्यों बिठा रखा है उसे, जब अकल नहीं लोकतंत्र चलाने की? उल्टी सीधी गवाही, ना संस्कृति है ना संस्कार है उनकी पूरी पार्टी में कांग्रेस की, और कुछ भी बोलते हैं। लेकिन देखिए क्या मजबूरी रही होगी कि आज जो है वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। पहले न्याय यात्रा की है, बहुत सारे यात्रा चलाए, लेकिन आज वोट अधिकार यात्रा करना पड़ रहा है। वोट अधिकारी यात्रा क्या है? क्या है वोट अधिकारी? वोट अधिकारी यात्रा वही है ना कि जो वोट काटे जा रहे हैं। क्यों भाई? जो मरे हुए हैं उन्हें वोट कहाँ से मिलेगी? वो कहाँ से वोट देंगे? ऊपर से आके वोट देंगे क्या? वोट अधिकारी इसलिए की जा रही है कि जो नकली वोट, एक एक घर पे 50-50 लोगों के वोट जो बना रखे थे, उसकी वजह से ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। और उसके लिए जब भी आवाज उठाई जाती तभी हाय हाय बीजेपी के राज में, ये बीजेपी अगर सफाई करती तो बीजेपी के राज में गंदगी हो रही है, बीजेपी का शिक्षा की बात करती तो बीजेपी के राज में ये क्या चल रहा है, सब भड़काया जा रहा है, ये चीजें चल रही हैं। नहीं चला तो ना नहीं चलता है तो माँ बहन पे आता है। स्वर्गीय, आप कितना सोचोगे, हमारी संस्कृति में जब स्वर्गवासी हो जाता है ना कोई, तो उसे एक भगवान का दर्जा देते हैं। कितना भी बुरा हो तो अच्छी बात है उसके लिए निकालते हैं, ये संस्कृति है। वो मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहा है, वो भी जो राजनीति से संबंधित ही नहीं था। राजनीति में हम कुत्ता घसीटी कर लेते हैं, ठीक है माना, लेकिन राजनीति में जो था ही नहीं उसे क्यों घसीटा जा रहा है? राजनीति में है राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी, जो ना इस देश से हैं, ना इस संस्कृति, ना सभ्यता से, ना ही उनके अंदर कोई भारतीयता का गुण आज तक आया है। फिर उन लोगों से जिस तरीके से सारा विपक्ष एक साथ जो है हाथ मिला लिया है, कुछ प्रभाव रहेगा इसमें? बिल्कुल रहेगा, बिहार चुनाव बहुत बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। वोट बैंक बिहार ने वो स्थिति, वो समय देखा है जब आप घर से निकलती थी ना बेटियां और उठा ली जाती थी, वो समय देखा। आज वो रात के 2 बजे भी निकल, उस जगह के हैं हम लोग, उस जगह के बेसिक, जहाँ बेटा पढ़ने जाता था, पढ़ने के बाद वो घर नहीं लौटता था, उसे वो उठा के ले जाते थे कि शायद, और अपनी गंवार सी लड़कियों से, बहन बेटियों से शादी करा देते थे, जिंदगी नरक बना रखी थी। आईएएस की पत्नियां सुरक्षित नहीं थी। आप करते हैं उस चीज को? बिहार ने वो समय देखा, और बिहार ने वो समय भी देखा है कि अपनी जो प्रशासन है, प्रशासन में रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं, तो बिहार बदलने वाला नहीं है, ना उनकी बातों में आने वाला है। विपक्ष क्या है? पूरा विपक्ष एक तरफ और अपना मोदी एक तरफ। पूरा विपक्ष एक तरफ, अपना मोदी एक तरफ, ये हो सकता है क्या? क्यों नहीं, मोदी जी एक तरफ भाई है, विपक्ष कितना भी कर ले कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो प्रियंका को अपने भाई को समझाना चाहिए, बुलेट यात्रा कर रहे हैं, बुलेट पर प्रियंका को अपने भाई को समझाना चाहिए कि भाई फालतू देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनको ऐसे शब्द नहीं, उनकी माँ को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल हमारे देश की ऐसी संस्कृति नहीं है, ना संस्कार है कि माता जानकी के जन्मस्थली से। बिल्कुल हाँ, कुछ तो माँ सीता से आचरण सीखना चाहिए। वो भगवान को तो पूछते ही नहीं है, वो क्या आचरण सीखेंगे सीता माँ से? भगवान को जानते ही नहीं है, तो कैसे सीख सकते माँ सीता से कुछ भी? उस स्थल से जहाँ पे, हाँ, वो सिर्फ
हर मोदी जी को वो हर शब्द अपशब्द कहते रहते हैं हर समय, कभी भी कि मोदी ये है, मोदी वो है, मोदी वो है। उनके अलावा उनके पास राजनीति में कुछ भी नहीं है उनके अलावा। कुछ भी नहीं मिलेगा। बिहार में क्या असर रहेगा इसका, देखिए ना। बहुत असर रहेगा, बहुत ज़्यादा असर रहेगा, क्योंकि आज की डेट में जो लोगों ने वोट का किया है, कुछ हमारे जो तेजस्वी यादव हैं उनका भी 2 वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? तो आखिर उन लोगों में खलबली तो मचेगी कि एक आदमी 2 वोट दे रहा है, ये तो खलबली मचेगी। तो आखिर उसमें वो माँ बहन पे आ गए हैं। जहाँ हमें माता लोग को पूजा जाता है वहाँ बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं। इतनी गंदी बात बोले उन्होंने कि उन्हें शब्द को लाया नहीं जा सकता है मौत पे। शब्द नहीं लाया जा सकता, शब्द भी नहीं लाया जा सकता कि ऐसा वर्ड गंदा शब्द बोला है कि सभी बहन बेटियों को, सभी माँ बहनों को, सबको एक साथ में बिल्कुल लाइन पे खड़ा कर दिया। ऐसे को तो खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए। ऐसा गंदा व्यक्ति है जो माँ बहनों को अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, माँ बहनों के लिए बोल दे। अरे यार शर्म करो, शर्म करो। डूब मार, चुल्लू और पानी में डूब मार। क्या कौन कहता है कि इस देश का नागरिक है वो? किसी नागरिक क्या किसी कहने लायक नहीं है वो। खड़े हो और मारो गोली उसको। मान के चलिए कोई कार्यकर्ता गलती कर दिया तो उसके सजा में कार्यकर्ता ने गलती नहीं करी, उसने सारी बहन बेटियों को, सारी माँ बहनों को, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया उसने। ऐसा गंदा व्यक्ति है, उसने जानबूझ गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया, जानबूझ के किया उसने, और कुछ नहीं किया उसने। कांग्रेस किस स्तर की राजनीति कर रही है अब? किसी भी स्तर की नहीं कर रही, वो कर ही नहीं रही है। वो सिर्फ मरने लायक है और कुछ करने लायक नहीं है। अभी तो कुछ कम हुआ है, आगे ना बिल्कुल नामो निशान खत्म करेंगे उसका बस। देखिए न कह रहे हैं बिहार में नामो निशान मिट जाएगा कांग्रेस का। ये बात तो सही है। देखिए माँ पे कोई उतर जाए ना तो माँ को बहुत इज्जत है वहाँ पे। अगर धरती माँ, एक तो इंडिया जो है हमारा भारत, उनकी माँ को यहाँ पे शरण दिया। इटली से आई, इटली से आने के बाद यहाँ पे जो इज्जत हम लोग को मिलना चाहिए उनको दिया गया। उसके बाद जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं, उनकी कोई इज्जत ही, रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हमारे हैं उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, और उनकी माँ को वो गाली दे रहा है। वो समझ में नहीं आता उनको बोलते क्या। जो उनको लिख के देता है ना वही वो बोल देते हैं। अपने दिमाग तो है ही नहीं जो दिमाग चलाएंगे वो। अपनी बहन को कहीं भी हक कर लेते हैं, बहन को बैठा के घुमाते हैं। इस पे कोई बात नहीं बनेगी उनकी, और ये फालतू की बात कर रहे हैं उनकी माँ के लिए। जो मरी हुई माँ है वो एक बेटा त्याग दी, इस भारत के लिए त्याग दी बेटा को, तो उसको गाली दे रहा है वो बंदा। उसको पता है बोलने का तरीका, खड़े होने का हक नहीं है। वो आके पैर पकड़ के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे, ये जरूरी है उनके लिए। तो इसका सजा क्या होना चाहिए? ये बुखला क्यों गया, बुखला क्यों गया? जब बिहार से जाने वाला है इसलिए बुखला गया, क्योंकि बिहार में इसका नामो निशान मिटने वाला है, इसलिए बुखला गया। ये बुखला गया कि बुखला गया मैं क्या ना, और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं हुआ तो यही कर लूँ मैं, यही कर लूँ। इसके कारण मैं जीत जाऊंगा। जीतेगा नहीं बेटा, कहीं भी नहीं रहेगा, यहाँ बिल्कुल खत्म होगा। हाँ, कहीं भी नहीं रहेगा ये, ना बिहार में रहेगा ना कहीं रहेगा। नामो निशान खत्म, और बुखला गया है, सब जगह से बुखला गया है। ये बिहार से तो चला गया, यहाँ से भी जाएगा। बुखला गया है। मानते हैं कि बिहार में जो है इस बार क्या परिणाम रहेगा? बिहार में बदलाव की लहर दौड़ रही है। बिहार बदलाव की क्रांति की, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक की धरती है।